भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। और आप लोग पढ़ रहे हैं, आज 56 श्लोक है, सुजन पद्धति है और क्या कहते हैं निशतकम। निशतकम का 56वां श्लोक है और आप लोग पढ़ रहे हैं सज्जनों की विलक्षणता। सज्जनों की किस प्रकार से विलक्षणता होती है और क्या है, क्या लक्षण है, लक्षण के अनुसार कैसे हैं। ठीक है, चलिए श्लोक नंबर 56 देखेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। इसमें उपमा अलंकार है, उपमा दिया गया है और अनुष्टुप छंद है। सबसे पहले अनुष्टुप छंद हम पढ़ेंगे, शॉर्ट वीडियो में भी बनाए हैं। अलग अलग छंद पढ़ना चाहिए, जिसको 1 मिनट वीडियो में जाकर के पढ़ लेंगे। चलिए, श्लोक छंद और अनुष्टुप छंद एक ही छंद होता है पूरे गीता में, पूरे महाभारत भर में। क्या था? अनुष्टुप छंद श्लोक, तो उसी को कहते हैं श्लोक भी छंद कहते हैं। और इसका लक्षण तो नहीं दिए गए होगा ना, नहीं तो आप लोग को देख लेते हैं। ठीक है, लक्षण आप लोग देख लीजिएगा और उसमें है, चाहे छंदोलंकार में देख लीजिए, चाहे आप जो है और अन्य बुक में देख लेंगे। उत्तरामचरित्र में हुआ और आपको अभिज्ञान शाकुंतल में हुए, पीछे आप साइड में हर का लक्षण दिए गए हैं। ठीक है, चलिए। श्लोके श्रेष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्ययो। इस टाइप है इनका राग। ठीक है, सब संपत्सु महतां चितं भवेत् फलकोमलम् आपस्तु चामह शैलं शिलासंघात कर्कशम। इस टाइप है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे इसमें भवेत मीन हो, ये विधलिंग का रूप है। विधलिंग ये आपको पूछा जाता, भवेत ऐसे लिखा जाएगा, भवेत तो ऐसे हलंत मारा जाएगा। ठीक है, विधलिंग का प्रथमा एक वचन का P1 है। ठीक है, यह अभी आपको 2016 में पूछा गया था और ये लाइन जो है आपको 2005 में पूछा गया था। आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। संपत्ति मीन संपत्ति में, वैभव में, धन में, शैली में। संपत्ति माने संपत्ति, संपत्ति। ठीक है, महताम मीन महात्माओं का, महात्माओं का। ठीक है, महात्माओं का। जो भाई बहन हमारा मान लीजिए थोड़ा सा वीडियो देखकर मान लीजिए बंद कर देते हैं, सोचते हैं क्या है पता नहीं क्या है, सही है सही नहीं। ठीक, देखना चाहिए। अभी हम आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट अंतिम में बताने वाले हैं, जो कि पूरा जो है, जो मतलब लकार होता है कैसे, किस में कौन सा होता है, 1-2 लाइन बताएंगे, क्योंकि छोटे श्लोक है, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेंगे। और तो मैं अभी कई बार बताऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त भी बताने वाले हूँ। कम से कम 15 मिनट वेट करेंगे आपको। ठीक है, चलिए। संपत्ति माने संपत्ति, महात्मा मीन महात्माओं का या धनी व्यक्तियों का या तो अमीर व्यक्तियों का, जो भी आप समझ लीजिए। हाँ, और जो है या बड़े लोग का, जो भी चित्त मीन होता है उनका मन या चित्त, जो भी आप समझिए। चित्तम भवेत माने होगा या होता है, होगा। उत्पल, यहाँ भवेत ता ले लेंगे तो हो जाएगा, ऊ अलग हो जाएगा। उत्पल, उत्पल माने होता कमल। कमल के फूल देखे हैं, खिला उला रहता है, खिलखिलाया हुआ रहता है तालाब वालाब में। तो अब तो कम दिखते हैं, पहले बहुत तालाबों में भरे रहते पानी, तो कमल इस समय भी बहुत से ज़्यादा खिलते रहे होंगे। कोमलम माने कोमल, कोमल। अब देख लीजिए, संपत्ति में महात्माओं का या बड़े लोगों का, चित्त मीन मन या मन, चित्त मीन मन होगा। क्या होता है? कमल जैसे कोमल होता है, जान लीजिए। कमल जैसे कोमल रहता है, जान लीजिएगा। संपत्ति मीन जान लीजिए संपत्ति, महताम माने महात्माओं का या बड़े लोगों का या और भी धनी व्यक्तियों का,
कैसे धनी व्यक्ति मत मानिए, यहाँ बड़े लोग या महात्मा जान लीजिएगा। चित्तम मीन मन, उनका चित्त कैसे होता है, उत्पल जैसे कोमल, कमल जैसे कोमल। ठीक है, तो यही सूक्त वाक्य भी याद करिए कि 2005 में आया था, 2016 में यही एक आया था भवेत वाला पहुँच। ठीक है, आपत्सु, आपस मीन विपत्ति, आपत्ति। ठीक है, विपत्ति, 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 आपत्सु, ये सप्तमी के एक वचन का नहीं, सप्तमी बहुवचन है, ये भी सप्तमी बहुवचन है, इसको आप लोग लिख लीजिए। महताम, आम नाम शाम षष्ठी बहुवचन, ये भी षष्ठी है। चित्तम द्वितीय एक वचन है। भवेत जान ही रहे हैं, प्रथमा P1 है। उत्पल कोमलम द्वितीय एक वचन है। और महाशैला, महाशैल ये भी प्रथमा एक वचन है। और शिला संघातः कर्कशम। ठीक है, महाशैल माने होता महाशैल क्या, पर्वत, शिला, पर्वत की शिला, पर्वत धर लीजिए। महाशैलम कठोर होता है। शिला मीन कठोर, शिला मीन कठोर धातु है, कठोर उपागम है, कठोर। जब चंद्रपीठ गया था किसके पास, अरे चंद्रपीठ जब गया था वहाँ मिलने के लिए, वो क्या नाम है उस नायिका के पास, तो वो जो है महाशैल कठोर शिला पे बैठ गया था। ठीक है, महाशैल पर वहाँ पर बैठ गया था, महाशैल नहीं शिला पे, एक पत्थर की शिला बहुत बढ़िया थी, उसी पे वह बैठ गया था। ठीक है, संघातम कर्कशम, संघासम मीन होता है जैसे आप जान लीजिए चट्टान, चट्टान, डाकू चट्टान सिंह। ठीक है, डाकू चट्टान सिंह। महाशैलम कठोरम, संघात, संघात चट्टान, कर्कशम मीन कड़ा हो गया था, कड़ा, कड़े दिन हो गया था। हाँ, चंद्रपीठ कहाँ गया था, महाश्वेता के पास गया था मिलने के लिए, उसके दुख दर्द को विषय में सुनने के लिए। आप लोग इस उम्र में आप यहाँ क्यों हो, तो वही सब बता रहे थे कि मेरा ऐसे ऐसे दोस्त था, ऐसे ऐसे हो गया, इसीलिए मैं त्याग पत्र दे दिए, सबको झंझट तोड़ करके आराम से बैराग ले लिए है। जब इसको हम आपका क्या नाम है जब पढ़ाएंगे चंद्रपीठ कथा, तब आपको हम बताएंगे। ठीक है, महाश्वेता, चंद्रपीठ, ये सब जो है आपको जो ग्रंथ चलेगी सुखनाशोपदेश, तो पूरी कहानी एक बार बताएंगे, तब 20 श्लोक बताएंगे। ठीक है, अनुष्टुप छंद पूरे श्लोकों भर में, एक बार पूछा गया था कितने श्लोक हैं, वही नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो वही बात है। चलिए उसको जब पीरियड आएगा तब बताएंगे हम। जो तो विपत्त माने आपस माने विपत्त आने पर, मीन और, आप मान चलिए और लगा लीजिए, और विपत्ति यहाँ आपको हो जाएगा कोमल होने पर और विपत्ति आने पर। महाशैल मीन पर्वत के समान, कठोर मीन कठोर चट्टान के समान खड़ा हो जाता। ठीक है, जब विपत्ति आ धमकती है या आ जाती है किसके पास, इनके पास, कर्ता यही है, कर्ता आपके। जब विपत्ति आ जाती है तो क्या हो जाते हैं, विपत्ति आती है पर्वत समान कठोर दिल वाले, एकदम जिगर वाले, चित्त महाशैल के समान एकदम कठोर कड़ा हो जाता उनका जिगर, इतना कड़ा हो जाता का दो ट्रक और डग जाए चाहे। ठीक है, किसका, महताम का, महताम का, महताम का महाशैल हो जाता है। क्या हो जाता है, उनका जो है हृदय, उनका चित्त, चित्त में निहता मन, कहाँ गए, चित्त जो है कैसे हो जाता है, यहाँ तो चित्त कोमल जैसे है, यही चित्तवा यहाँ पर एकदम कठोर, एकदम पर्वत की तरह एकदम कठोर कड़ा हो जाएगा। उत्पल जो है वहीं उत्पल, वहीं उत्पल क्या हो जाएगा, उत्पल कोमल क्या हो जाएगा, महाशैल के चट्टान समान खड़ा हो जाए। बताइए कितनी अच्छी बात है, सज्जनों में कितनी विलक्षणता है, कितनी ऐसी लक्षण है, आप लोग देखिएगा। अब फिर देख लीजिए, संपत्सु महताम, संपत्ति के मामले में देखा जाए तो महात्माओं का चित्त जो है भवेत माने हो जाता है,
उत्पल मीन कोमल के समान एकदम, उत्पल माने कमल के समान कोमल हो जाता है। ठीक, कमल के समान कोमल हो जाएगा। और उसके बाद जो है, लेकिन विपत्ति आने पर क्या हाल दशा ग्रह दशा हो जाती है। विपत्ति आने के बाद उनका जो है ना, यही चीता माने ना है, चीता माने वो नहीं, चित्त माने मना इनकर जो ना है पर्वत समान हो जाता। अब पर्वत समान एकदम कठोर हो जाए, जैसे चट्टान हो जाए, एकदम कड़ा हो जाए। का हो जाए? चित्तवा वही जवन यही कोमल भरवा, वही चित्तवा एकदम कोमल, कमल के समान कोमल था, यही चित्तवा एकदम पर्वत के समान सीला हो जाए, बड़ा कड़ा हो जाए, वही बात है। ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। विजय लक्ष्मी बहन, हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहते हैं कि हम ही सर सबसे पहले देखी थे, आपके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ठीक है, आप ऐसे देखते रहिए और टीजीटी में सबसे पहले आपका स्थान, सबसे पहले स्कूल भी मिलता रहे मेरी तरफ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। संपत्तु महताम चितम भवेद माने हो जाता है उत्पल माने कोमल, एकदम लिख लेवा करा इसे भी। ठीक, उत्पल मीन कोमल समान का हो जाए। अब यहाँ हो जाए, ये भी क्वेश्चन पूछा, संपत्तु महताम डाट डाट भवे तो कोमलम, क्या हो जाए? चित्तम भरा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप है। तो यहाँ पर संपत्तु महताम चितम जो है, चित्त जो है किसके समान? इधर को मतलब उत्पल के समान कोमल है, इधर किसके समान क्या है? विपत्ति आने जा महताम चित्तम विपत्ति, महताम चित्तम अपत्सु। जब अपस माने विपत्ति आई जाए, यह चित्ता कैसे हो जाए? महाशैल के समान कोमल कठोर हो जाएगा। ठीक है, अब आप उपमा अलंकार आप समझ लीजिए 1 मिनट में। उपमेय उपमान, उपमेय उपमान साधारण धर्मवाचक, यही चारों भैया उपमा बना था। यही में को भाग कटम कुट हो जाता है तो प्रोड़ोपमा लुप्तोपमा हो जाती है। यही चारों भाग जिसमें रहती है तो प्रोड़ोपमा होती है, अगर यही में एक भाग नहीं रहती है तो लुप्तोपमा हो जाती है। लेकिन ऐसी कोई यहाँ बात नहीं, लुप्तोपमा पुप्तोपमा आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ आप सीधे सीधे आइए। ठीक है, सीधा आपको यहाँ आना है उपमा अलंकार पर। उपमा किसकी गई है? यही महताम की दी गई है। महताम माने होता महात्माओं की उपमा दी गई है। महात्माओं कश जो है कश उपमा किसकी उपमा है? महात्माओं की चित्त की। इनके चित्त का वर्णन ये कही के बा, यहाँ तो कोमल समान कब है? कोमल समान कब रहता है? संपत्ति पर। अगर कोमल के समान कब रहता है पूछा जाएगा तो आप संपत्ति रहने पर, यही विपत्ति हुई जाए तब क्या होगा? आपस्सु रहेगा। तो विपत्ति आने पर यही, जैसे ऐसे आप लिख लीजिए ना, महताम चितम। संपत्ति माने होता है संपत्ति रहने पर। महताम माने महात्माओं का तब चित्त कैसे रहेगा? कमल कोमल। ठीक है, लेकिन यही आपस माने विपत्ति आने पर भैया तो कैसे हो जाए? विपत्ति आने पर तो सब माहौल गड़बड़ हो जाता है। यही महताम माने महात्माओं का यही चित्त का हो जाए? महाशैलम माने पर्वत की तरह शिला बन जाए। शिला माने एकदम कठोर, शिला मीन कठोर बन जाता है। अब आप उपमा दे रहे हैं, किसकी उपमा दे रहे हैं? महात्माओं के। किसका? महात्माओं के चित्त का उपमा दे रहे हैं। जब कमल संपत्ति रहेगी तो कमल के समान कोमल रहेगा, जब विपत्ति रहेगी तो पर्वत शिला के समान कठोर हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना ना, 2 लाइन में आधा घंटा है, आधा घंटा 2 लाइन कहिए नहीं ना, आधा घंटा बक हम देखबे नहीं करब। ठीक, इस टाइप आप लोग बने रहिएगा। ठीक,
अभी का बहुत अभी नौटंकी बाकी है, जान लीजिए, पक्का मान चलिए, आपको एकदम मनोरंजनात्मक युक्त ले चलेंगे। ठीक है, चलिए संपत्ति में ये 12 बजे के लाइव है भैया, देख लीजिएगा, फर्स्ट क्लास चल रहा है, टन 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 टन। हाँ। तो बड़ों का चित्त कैसे होता है? कमल जैसा कोमल रहता है। जब विपत्ति आ धमकती है तब क्या हो जाता है? उत्पल कोमल के समान चित्त ही जो है महाशैल बन जाए और चट्टान बन जाए, रेगिस्तान बन जाए, डेजर्ट बन जाए, ये सब कड़ा हो जाता। ठीक है, अब बातें समझ में आ गई होगी। थोड़ा व्याकरणात्मक टिप्पणी ले चलते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं हम। व्याकरणात्मक टिप्पणी व्याकरण की दृष्टि से संपत्सु सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है। संपत्ति में श्रम धन पद धन क्विप भाव संपदा। क्विप का सर्वपहारी लोप होता है, कुछ जुड़ता उड़ता नहीं, यही एक वो है प्रत्यय है। ठीक है, सम में पद आधा मा हो जाएगा, पद हो जाएगा संपद। ठीक है, अगर कुछ कहते हैं कोई तो क्यों जुड़ता ही है, तो जुड़ने में यह शब्द अगर नहीं जुड़ेगा तो बनेगा भी नहीं। सम धन पद कर देंगे, बस किप कर देते हैं। जब कुछ नहीं जोड़ना फोड़ना रहता है किसी में तो किप कर देते हैं। किप जो है सर्वपहारी लोप होता है, संपदा कर दिए, हो गया। ठीक है, उत्पल कोमल कमल जैसा कोमल। उत्पल यु कोमलम उपमिति समास है यह। उत्पलम यु मीन्स समान, यु माने के समान, हाँ, कोमल के समान, और उपमिति समास। महाशैल शिला संघात कर्कशम। महापर्वत की, महाशैल मीन महापर्वत की चट्टान है, उसी के समान कड़ा। कर्कशम मीन कड़ा। शिला नाम निचयः इत शैलः। शिला धन अण प्रत्यय लगता है, शिला बन जाता है शैला। शिला में अण प्रत्यय लग करके शैला बन जाता है। ठीक है, महान शैला कर्मधारय समास है। महानस्य महाशैलस्य शिला संघात षष्ठी तत्पुरुष समास है। और महाशैल शिला संघात यु और उपमिति समास है। ये भी यू लग जाएगा, उपमिति समास हो जाएगा यह, क्योंकि जो है आपका उसमें आता है, जैसे वो नहीं होता है उपमा अलंकार में। तो उपमा अलंकार के ही ये है, उपमिति समास हो जाता है। ठीक है, श्रम धन हन धन घई, घई का शेष रहता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? श्रम का ह आधा मा हो जाएगा, हन का घा आदेश हो जाता है, समघाता बन जाएगा। और शिला नाम संघाषा षष्ठी तत्पुरुष समास है। आम राम सरस्वती बहुवचन है, उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार अनुष्टुप छंद। उपमा किस लिए दिया है? शैल पर दिया है, उधर कमल पर दिया है। ठीक है, कमल के समान जैसे कोमल है, उधर पर्वत के समान कड़ा है। बस यही उपमा दोनों का दिया गया है, याद कर लीजिएगा। और किसकी उपमा किसके ऊपर दिया गया है? महात्माओं के ऊपर। ठीक है, इधर मान लीजिए धन रहने पर तो मान लीजिए कोमल हो जाता है, धन नहीं है तो कड़ा हो जाता है पर्वत के समान। बस यही इतना जानिए। ठीक है, ठीक है, जो भाई बहन देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि वो बाद में देखेंगे, लेट लपेट देखेंगे, जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे देख लेते हैं। कोई कोई पास समय नहीं रहता है, मान लीजिए इस समय अन्य कार्यों में जुटे हुए हैं, तो बाद में देखेंगे, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है। अब जो है, हाँ, कल मान लीजिए देखा जाए क्या पढ़ाया जाएगा। कल आपका 57 श्लोक पढ़ाया जाएगा। आप मान चलिए, एक श्लोक हम एक ही दिन में वर्णन कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा 3-3 अभी चल रहा है। क्योंकि अभी 9 बजे का क्लास पीजीटी है, जान लीजिए कि ये, उसके बाद 12 बजे का यह टीजीटी के, फिर आपका साहित्य की दृष्टि से, और इसे नहीं 12 बजे नहीं आपका उसके बाद अभी शुरू 9 बजे आपका पीजीटी का अभी सांख्य कारिका पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए। अब उसके बाद 12 बजे की क्लास आपकी ये है समाज की दृष्टि से, समाज चल रहा है बाबूराम सक्सेना की दृष्टि से।
और यह आपकी क्लास 8 बजे की थी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण 5 बजे ही कर दिया गया है। 5 बजे की क्लास है। यह जो है इसमें जो है साहित्य चल रहा है। साहित्य में आपका 19 शतकम चल रहा है, ठीक है। सृजन पद्धति का 56वां श्लोक आज पढ़ा दिए गए हैं। अब कल हम आपको बिना बताए, आप जान लीजिए, 57 श्लोक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक दिन में एक ही श्लोक पढ़ाया जाता है। आप मान लीजिए पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो क्या देखें, अंतिम वीडियो देख लीजिए क्या है। तो आज 57 श्लोक हुआ तो कल 58 होगा, 58 हुआ तो 59 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इस टाइप बढ़ता हुआ चला जाएगा स्टैंडिंग में, ठीक है। कोई इसमें मान लीजिए हम भूल हो जाए, आप लोग से ना बता पाएंगे कल हम क्या पढ़ाएंगे, तो कल आप मान के चलिएगा। अब जैसे समास में आप द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, आज पंचमी तक समाप्त हो गया, कल हम क्या पढ़ाएंगे आप मान के चलिए षष्ठी विभक्ति पढ़ाएंगे। बहुत करेंगे तो पूरा समाप्त, सप्तमी भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन षष्ठी से ही शुरुआत है। इसी प्रकार सभी आपको सांकारिका भी देखा जाए तो 12-13 श्लोक हुआ है, कल आप उसी का आगे मान के चलिए, ठीक है। ये सब आप अपना सा थोड़ा सा रख लिए करिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं हमको हाँ कहीं प्रॉब्लम है तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो आपको यह नंबर इसीलिए दे दिए जाते हैं, तो 8-9 बजे के बाद आप बात करेंगे तो बात हो जाएगी। कोई ऐसा बात नहीं है, हम भी फैमिली सहित रहते हैं। जो भाई बहन ये सोचे करे ये सब कुछ नहीं। आप हमारे भाई बहन हैं, आप हमारे प्रिय हैं, हाँ आप हमारे हितैषी हैं। आप जो है अवश्य पूरी बात देखिए। थोड़ा सा भी हम व्याकरण की दृष्टि से हम ले आ रहे हैं आपको 1 मिनट में अभी। अहम पठामि आवाम पठाम वयम पठाम सिरसा नमाम। चलिए अभी हो रहा है इसको, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ थोड़ा उपमिति समास के विषय में हम जानकारी देना चाह रहे हैं। यह समास आपका जो है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में समानाधिकरण के भेद है, आप देखेंगे तो इसमें है आपका उत्पलम यु कोमलम। यहाँ उपमान क्या है, उत्पल मीन होता है आपका कमल। कमल क्या है आपका उपमेय है, उपमेय। और कोमल क्या है, कोमल। कोमल आपका उपमान है, उपमान है। उपमान और उपमेय दोनों आ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका उसी को उपमिति समास कहते हैं। और उपमिति समास यह कर्मधारय समास में आता है। जैसे उसका मुख कमल के समान है, मुख कमलम हो जाएगा, मुख कमलम, कमलम, ठीक है। इसी प्रकार से हम उदाहरण देना चाहेंगे। मुख कमलम हो गया तो उसका मुख जो है कैसा है, कमल के समान, तो मुख कमलम हो गया। तो यहाँ क्या है, उत्पलम कोमलम, तो क्या हो जाएगा, उत्पल कोमल के समान है। उत्पल मीन यह कमल कैसे है, कोमल है। महाशैल कैसे, शिला संघास कर्कशम है। महाशिला जो है, कर्कशम मीन महाशिला जो है, यह शिला जो है कड़ा है, कैसे है, बहुत कठोर है यह शिला। तो अगर इस टाइप पे आ जाए तो उपमिति समास माना जाता है, ठीक है। जिस वस्तु की तुलना किया जाए और उपमान उसे उपमा दिया जाए, दोनों साथ साथ यहाँ पर आए। इस समास में दोनों साथ साथ दिखाई दें। इसकी तुलना जित किया जा रहा है इससे, तो दोनों साथ साथ है, तो यही उपमिति समास है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, जो अभी कह रहे थे। हाँ कुछ हमारे शब्द हैं जो नहीं समझ में आता। अहम के साथ क्या प्रयोग होता है, वयम के साथ क्या प्रयोग होता है, वयम के साथ क्या प्रयोग होता है, आवाम के साथ क्या प्रयोग होता है, त्वम के साथ क्या प्रयोग होता है, युवम के साथ क्या प्रयोग होता है, युवम के साथ क्या प्रयोग, सह के साथ, किम के साथ, ते के साथ, ये सब थोड़ा सा एक लाइन में आप लोग जान लेंगे। 1 मिनट में थोड़ा सा प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, अहम पठामि आवाम पठावा, बोलिए, अहम पठामि आवाम पठावा वयम पठामा सिरसा नमामा, ठीक है। ऐसे आप लोग राग बनाइएगा। तुम किम पठसि भो युवाम किम पठथा यूयम पठते किम कोपि न जानास। तुम किम पठसि भो, आप लोग भी कहेंगे
युवां किं पठथा योऽयं पठति किं कोऽपि न जानात् योऽयं पठति किं कोऽपि न जानात् कोऽपि न जानात् सः किं पठति भो तौ किं पठथा ते किं पठन्ति सर्वे जानन्ति। इस टाइप राग है इसका भैया, आप लोग जान लीजिएगा। अहम साथ अहम पठामी मी प्रयोग होता है। आवाम मीन हम दोनों पढ़ते हैं, पठावा मीन पढ़ते हैं, वयम मीन हम सब पढ़ते हैं, लेकिन सिरसा नमामि हम दोनों पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, हम दोनों पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं। तो सिरसा नमामि, आपको सिर से नमस्कार करता हूँ। तुम किम पठस, तुम क्या पढ़ते हो, और तुम युवाम किम पढ़ता, तुम दोनों क्या पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब क्या पढ़ते हो। कोपी न जानस, कोई नहीं जानता है, ठीक। कोपी न जानसी। सह किम पठत, वह क्या पढ़ता है। और तव किम पढ़ता, वह दोनों क्या क्या पढ़ रहे हैं। ते किम पठन्ति, वह सब क्या पढ़ रहे हैं। सर्वे जनन्ति, सर्वे जनन्ति। अहम पठामि आवां पठावां वयं पठामः शिरसा नमामः। तौ किं पठसि भो युवां किं पठथा योऽयं पठथ किं कोऽपि न जान। सः किं पठति भो तौ किं पठथा ते किं पठन्ति सर्वे जानन्ति। ठीक है, नहीं तो कहते अहम पठामि आवां पठावा वयम पठामा शिरसा नमामा। इस टाइप जिन रख लीजिए, नहीं जान लो, ठीक है। तो आप लोग भैया इसको रट लीजिएगा। अहम साथ क्या प्रयोग होता है। अहम आवाम में दोनों, हम दोनों क्या पढ़ते हैं, हम सब क्या पढ़ते हैं। वयम तुम क्या पढ़ते हो, तुम दोनों क्या पढ़ते हो। और तुम यूयम तुम सब क्या पढ़ते हो। कहने मतलब सह किम पठत तो किम पढ़ता। पहला ये है, दूसरा ये है, अंतिम ये है, ठीक है। अभी देखेंगे तो ठीक है। इसी प्रकार से मैंने सेट किया है। बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है आप लोग को। सिर्फ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भाई बहन अभी तक मान लीजिए इधर उधर करते हो तो अवश्य कर दीजिए। जो किए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ये आपकी एक्स्ट्रा है, छोटा श्लोक था इसीलिए इसमें झोंक दिए। अभी आपको मैं जब आपको लट लकार लेट लकार रूप एक एक रूप एक एक शब्द रूप धातु रूप रटाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, जान लीजिए, ठीक है। वह निःशुल्क, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सिर्फ बने रहिए, टाइम ओम निकाल कर नहा वहा के फट नाश्ता पानी के आराम से देखने के लिए तत्पर रहिए बस, ठीक। व्याकरण में सब चलेगा, लेकिन ये थोड़ा समय अभाव, तो मतलब समय ज़्यादा था इसीलिए दे दिए। अभी व्याकरण में भी बहुत इसको चलाएंगे, क्योंकि ये कहीं कहीं मिल रहा है। लिट लकार लोट लकार हे लकार हो लकार, तो आप लोग भी थोड़ा सा अभी जानते रहो। इस टाइप भी होगी पढ़ाई, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटिस तथा विधियाशीष तो लिंग लौटो लिंग लूट लिंग चा भविष्यति। आप लोग धीरे से ले लीजिए यहीं पर। लट वर्तमाने, लट मीन बाल होता है, और लड़कियों के बाल ऐसे वर्तमान में रहता है। एक आठ ठो वर्तमान माने यहीं तक रहे, हे से हटाई हैं, हे से हटाई हैं, हे से हटाई हैं, मतलब वो है सब दिखाई हैं देश भर के स्टाइल मरी हैं, ठीक है। आप लोग नहीं कर रहे हैं जो देख रहे हैं, नहीं तो कहो कि हमें हिंदू ही गाली दो, ठीक है। लट वर्तमाने मतलब लट वर्तमान काल में होता है, ठीक है। हंसी हंसी में जान लो, वर्तमान काल माना जाता। लेट वेदे, दादाजी लेट कर ऐसे वेद पढ़ते हैं, ठीक है। दादाजी कैसे पढ़ते हैं वेद को, लेट कर। क्या हो जाएगा, वेद लेटे।
ये लेट लकार में आपको वेद पाया जाता है, यहाँ वहाँ नहीं पाया जाता, लेट लकार में वेद पाया जाता है। दादाजी कैसे पढ़ते हैं वेद? लेट करके। तो वेद जो है लेट लकार में पाया जाता है। भूते, भूतकाल में लुंग लकार, लंग लकार, लेट लकार, 3 भूत होता है, ठीक, 2 भविष्य होता है। चलिए 3 भूत क्या है देख लीजिए। अनदतन भूत, अद्यतन, और एक क्या है अनद्यतन, अनद्यतन। जो आज का भूत हो, अब आज का ना हो, ठीक। लिट मीन होता है परोक्ष भूत, ठीक है। तीनों भूत आ गया है। ये नहीं पिपरा करक भूत, वहाँ भूत, देवलहवा परक भूत तो ये भी भूत है। भूत आशीष विध लिंग में चाहिए के अर्थ में होता है। चाहिए, आपको खाना चाहिए। आशीर्वाद के अर्थ में आता है, आशीर्वाद। लिंग, इसी लिंग में दोनों लिंग आते हैं, लिंग लौटो। और यह है लट लिंग लुंग। ये क्या है? अद्यतन भविष्य, अद्यतन भविष्य, भविष्यत। और अनद्यतन भविष्य, अनद्यतन भविष्य। और ये हेतु मद, शर्त सूचक, हेतु मद, शर्त सूचक। बरसात होगी तो अच्छी फसल होगी, ठीक, यही बात है। अनद्यतन और बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसको तो ऐसे देखने के लिए थोड़ा सा था, मन कह रहा था, बता दिए हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी विध लिंग की बात आएगी तो चाहिए का अर्थ में होता है विध लिंग। आशीर्वाद लिंग, आशीर्ष। और लट वर्तमाने हो गया, 10 लकार हो गए। और क्या? 1 लकार है, लेट वेद में छोड़ दीजिए, वेद पाया जाता है। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, 6वां हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया, और 9वां हो गया। अरे यार, 3 3 6, 6 1 7, 7 2 9। और 1 लकार कहाँ चला गया? लुट लकार कहाँ है? लुट हो गया है। और लिट लकार हो गया है। और लिट लकार ये है, लिट 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 लिट, परोक्ष हो गया। लुंग लकार भी हो गया। और अनद्यतन भूत, लंग लकार भी हो गया। एक है आज्ञार्थक, लोट लकार ही नहीं मिल रहा है। लिंग लौटो, लौटो का मतलब लोट लिख लो, लोट लकार ये है, आज्ञार्थक है। लोट लकार जो है आज्ञार्थक, आपको खाना चाहिए, पीना चाहिए, कोई भी आज्ञा दे रहा है, ये काम करना चाहिए, इस टाइप आज्ञार्थक है भैया। ठीक, यहाँ आप 7 लिख दीजिए बाबू, यहाँ आप 8 ले लीजिए, यहाँ आप 9, यहाँ आप 10 ले लीजिए। 10 लकार की चर्चा करेंगे, टीजीटी वाले भले हैं, जान लो। क्योंकि लकार कोई भी पूछे जा, अभी विध लकार, विधलिंग लकार पूछ लिया जाएगा, कोई भी लकार पूछ लेते हैं। यहीं आपके साहित्य से मान लीजिए, अभी आपको शिवराज विजय में पढ़ेंगे तो लुंग लकार बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो आप उसमें तो ये नहीं कह सकते कि आप ए लकार क्यों नहीं पूछ रहे हैं, कि 5 लकार के अंदर पूछिए कृपया, तो आप यहाँ नहीं वहाँ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसीलिए हर लकारों को थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो इसीलिए सब लकार की चर्चा होगी, जो आपके टीजीटी का बनता है थोड़ा सा और मशक दिया जाएगा और बढ़िया बता दिया जाएगा। ठीक है, अहम पठामि आवाम पठावा
वयं पठामा शिरसा नमामा तं किं पठसि भो इवां किं पठथा योऽयं पठथ किं कोऽपि न जानाति सः किं पठति भो तौ किं पठथा ते किं पठन्ति सर्वे जनन्ति। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिए, आपके एक्स्ट्रा ज्ञान है। अभी आपको व्याकरण में जब हम शब्द रूप बताने लगेंगे या धातु रूप बताने लगेंगे तो ये आपको ज़रूर फिर से बताऊंगा, जान लीजिए, फिर से मिलूँगा। जो भाई बहन देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो बाद में देखेंगे उनके लिए और धन्यवाद, जो अंतिम में बहुत दिन के बाद देखेंगे उनके लिए और धन्यवाद। ठीक है, कल हम आपको बता दे रहा हूँ यह श्लोक जो हुआ था उसी के नेक्स्ट वाला श्लोक एक दिन में होता है, जान लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग जान लीजिए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, 57वां हुआ था, 58वां श्लोक शायद है, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, 57 श्लोक शिखरणी छंद है, याद हो तो कर लीजिएगा, बढ़िया से गाइए और फर्स्ट क्लास। उसके बाद इस श्लोक में लुलन शोका श्लोक जब आप लोग गाएंगे तो आपका दुख भी नष्ट हो जाएगा। सही है ना? ठीक है, चलिए इसी प्रकार से विदा लेते। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर वीडियो बने रहने के लिए, गुस्साइए नहीं। ठीक है, आपके काम की बात होती है तो बीच बीच में थोड़ा सा कॉमेडियंस बातें होनी भी चाहिए आपके, क्यों कितने प्रेशर रहता पेपर ऊपर होते समय, क्योंकि टीजी टूजी निकल रही रहा मान लीजिए तो आपको बहुत प्रेशर रहता है, तो आप प्रेशर छोड़ दीजिए, बिंदास आप पढ़िए, फर्स्ट क्लास डेली लीजिए, बस डेली आप क्लास में बने रहिए, बस 5 बजे आराम से देखिए, फर्स्ट क्लास लिखिए। अगर कोई बात नहीं समझ में आता है तो आप फ़ोन करने से बचें, लेकिन बहुत अति आवश्यक है, बात अलग है। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।